मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फरमानुल्लाह वाइस प्रिंसिपल बिशाव मॉडल स्कूल बॉयज़ 2 आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में महफूज और सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम सबको इस नागहानी आफत से महफूज रखे। मौजूदा सूरत हाल में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था, ख़ास तौर पर 9-10 के वो तलबा जो बोर्ड का इम्तिहान दे रहे थे और उनके वालिदैन। इनके जहनों में बहुत सारे सवालात थे जिनका जवाब देना जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल का ख़ात्मा एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिनके मुताबिक अब 9वीं और 10वीं के जो बोर्ड के इम्तिहानात थे वो 1 जून या जून के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तलबा अपने इस टाइम को, जो टाइम उनको मिला है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। जदीद तहकीक के मुताबिक माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर स्टूडेंट्स अपनी याद किए हुए सबक की दोहराई नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको भूल जाते हैं। उनके मुताबिक एक हफ्ते में अगर आप अपने सबक की रिवीजन नहीं करते तो आपको उसका 70% भूल जाता है और 1 महीने बाद 100% तक जो है वो आपको भूल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रिविजन्स करें। ये दिन जो आपको मिले हुए हैं इसको प्रॉपरली आप यूटिलाइज़ करें। अक्सर तलबा का जो गिला होता है वो ये होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी हैंड राइटिंग पर तवज्जो दें, अपनी जो है रिटन में उसकी दोबारा से रिवीजन करें, रिटन में उसको लिखें, रिटन में दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करें। तो ये जो टाइम आपको मिला है इसको आपने प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है और उससे जो है ना फ़ायदा उठाना है। रिविजन्स करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहले तरीके के मुताबिक आप दिन में अपने लिए कुछ ख़ास स्टडी आवर्स रखें और इसमें इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स उसमें रिवाइज़ हो जाएं। हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दें। कुछ घंटे आप देते हैं या तकरीबन 40 से 50 मिनट्स आप हर सब्जेक्ट को दें तो 8 सब्जेक्ट्स के मुताबिक आपके 4 से 5 घंटे आप लग सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके ये जो घंटे हैं वो आप कंटिन्यूसली दें। आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह सवेरे उठ के जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं उस वक्त 2 से 3 घंटों की पढ़ाई उस वक्त करें और उसके बाद फिर शाम में या रात में जो भी आपको मुनासिब टाइम लगता है उसमें आप उसकी रिवीजन करें। लेकिन हर रोज़ आप सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत टाइम जो है वो दें। आप रिविजन्स का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पूरे कोर्स को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और उसके बाद उसी कोर्स में से पेपर दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम आपने किस तरीके से करना है। अभी आपके पास तकरीबन 40 डेज़ बचे हैं। अगर हम ये 40 डेज़ 8 सब्जेक्ट्स पे जो है डिवाइड करें तो हमारे पास 5 डेज़, एटलीस्ट 5 डेज़ पर सब्जेक्ट जो हैं वो बचते हैं। आप 4 दिन खूब रिवीजन करें एक सब्जेक्ट की और फिर 5th डे पे अपने आप से पेपर लें। अब ये पेपर आप कैसे लेंगे और कहाँ पे आप अटेम्प्ट करेंगे, पेपर आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो उस सिलसिले में ये है कि आपको हमने एक बुकलेट प्रोवाइड की थी जिसमें प्रीवियस बोर्ड पेपर्स मौजूद हैं। उनमें से कोई भी आप अपने बड़े भाई से, बहन से भी मदद ले सकते हैं। वो कोई भी पेपर आपको चूज़ करके दे सकता है और वो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। उसके एमसीक्यूज़ को मीन्स सेक्शन ए को आप पेपर पर ही अटेम्प्ट कर लें और सेक्शन बी और सी के लिए आप अपने जो आपकी नीट कॉपीज़ हैं, नीट नोटबुक्स हैं, उस पे उनके लास्ट पेजेस पे जो कि एम्प्टी होंगे, उसमें से बहुत सारे पेजेस एम्प्टी होंगे, उन एम्प्टी पेजेस पर भी आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर का जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनका साइज़ एग्जैक्टली वही है जो कि आपके कॉपीज़ का, आपकी नोटबुक्स का साइज़ है। ठीक है, तो उनकी लाइंस के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली वही है जो बोर्ड के पेपर्स में है। तो उस पे आप बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर अटेम्प्ट करते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट हो। जैसे कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी तरह से
क्वेश्चंस लिखने हैं, उसी तरह से हेडिंग्स देनी है, उसी तरह से एंडिंग लाइंस, मार्जिन लाइंस, फ्लो शीट्स, डायग्राम्स और सारी चीज़ें उसी तरह से बनानी है कि जैसे आपके बोर्ड का पेपर हो रहा हो। पेपर करने के बाद और एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है कि पेपर का टाइम आपने वही रखना है जो कि आपको अलॉट हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, तो उसी टाइम में आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। और बाकी के सब्जेक्ट्स में आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है, तो उसी टाइम में आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर आपने कर लिया, अब उसकी चेकिंग किस तरीके से की जाए, इस सिलसिले में आप अपने बड़े बहन भाई या वालिद साहब से भी जो है ना वो मदद ले सकते हैं, वो भी आपके पेपर चेक कर सकते हैं। और अगर वो भी मसरूफ़ हैं, ठीक है, तो आप ख़ुद भी अपनी कॉपी के साथ अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं और अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। रिविजन्स के लिए आपके पास SQ3R का की एक थ्योरी है, ठीक है, आप नेट पे जाएं और इसको सर्च करें, जिसके थ्रू अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करें तो बहुत अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से आप अपनी रिविजन्स जो है वो कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उस चीज़ को आपने प्लान करना है, तो अपनी रिविजन्स को प्लान कीजिएगा। रिविजन्स को प्लान करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है कि पर सब्जेक्ट आपके पास 5 डेज़ हैं, तो आपने 5 डेज़ उसके लिए प्लान कर लिए हैं कि ये इस सब्जेक्ट को मैंने शुरू में ये सब्जेक्ट करना है, उसके बाद कोई दूसरा और उसके बाद सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने प्लान कर लिया है, तो उस प्लान के लिए आपकी अप्रोच कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आप मुस्तकिल मिजाजी से उस प्लान पर अमल करेंगे तो तब ही आपको जो है ना आपका रिवार्ड मिल सकेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, आपने प्लान करना है, उसके लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच आपने रखनी है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट किस तरीके से आप करते हैं, अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इंशाल्लाह मुझे पूरा आप लोगों पे भरोसा भी है कि आप इन बातों पे अमल करेंगे, क्योंकि इन बातों पे अमल करके ही आप अपने इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर पे रहें और महफूज रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।